हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिज़ास लाइफ साइंस। होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक सब्सक्राइबर है, बहुत ही प्यारी सी, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था। ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड 2 टॉपिक उन्होंने मुझे दिए थे, जिसमें से एक टॉपिक मैं आज की वीडियो में कवर करूँगी। और कुछ दिनों से मैंने अपने चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाला था, तो उसका बस एक ही रीज़न है कि मैं थोड़ा सा लो फील कर रही थी। बट नाउ आई एम ओके, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू वीडियो डालती रहूँ इस पर। तो आज का अपना टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी से है। ये CSI नेट का ही टॉपिक है, जो कि है यूनिट 7 ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसमें से एक टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज अपन इस टॉपिक पे बात करेंगे, और हो सकता है इस वीडियो के 2 पार्ट या 3 पार्ट हों, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको मैं डिटेल में ही पढ़ाऊँगी। अगर मुझे किसी ने बोला है पढ़ाने को, तो मैं कोशिश करूँगी कि इसके एक एक पॉइंट को मैं क्लियर कर सकूँ, इसीलिए मैं इसको डिटेल में ही पढ़ाऊँगी। तो हो सकता है 2 या 3 पार्ट में मैं इसको कवर करूँ, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि आप एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक कवर करें। तो अभी रमज़ान में थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं बड़े बड़े टॉपिक को भी एक वीडियो में कवर कर सकूँ। बाकी ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जेन्युइनली इसको एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है। तो आज की वीडियो में अपन बेसिक्स देखेंगे। उसके बाद की वीडियो में मैं जो है इसके कुछ पाथवे और रेगुलेटरी सिस्टम बताऊँगी हार्मोन का। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से। तो एंडोक्राइन सिस्टम सबसे पहले बना किन से होता है। इसके अंदर 2 चीज़ें मेन होती है, वन इज़ ग्लैंड एंड सेकंड इज़ हार्मोन। ग्लैंड क्या होती है, अपनी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। वो ग्लैंड का काम क्या होता है, वो ग्लैंड कुछ केमिकल सिक्रेट करती है, ठीक है। और वो केमिकल क्या होते हैं, अपने हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। और वो हार्मोन्स काम क्या करते हैं, मैसेंजर की तरह काम करते हैं। तो ग्लैंड जो है हार्मोन सिक्रेट करती है, और ये जो हार्मोन है अपनी बॉडी को रेगुलेट करने का काम करता है। ये हार्मोन जो है एक तरीके से केमिकल मैसेंजर का काम करेगा। ये अपनी बॉडी को डिफरेंट टाइप के मैसेज देगा कि अब उसको किस तरीके से रिएक्ट करना है, उसको किस तरीके से बिहेव करना है। अपनी बॉडी का जो सिस्टम होता है, जो पूरा जो इंटरनल सिस्टम होता है, उस चीज़ को रेगुलेट करने का काम एक बहुत बड़े तौर पर हार्मोन्स भी करते हैं। तो अगर ग्लैंड की बात करें अपन, तो 2 तरीके की ग्लैंड होती है। एक होती है डक्ट ग्लैंड, एक होती है डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। डक्ट ग्लैंड मतलब ऐसी ग्लैंड जिनमें डक्ट प्रेजेंट हो। डक्ट मतलब एक ये इस तरीके से होती है। डक्ट ग्लैंड मतलब एक ट्यूब, एक डक्ट उसमें प्रेजेंट होती है। और उस डक्ट का काम क्या होता है कि जो एक सिक्रेटरी सेल है जो हार्मोन्स को रिलीज़ कर रही है, वो टारगेट सेल तक एक ट्यूब या एक डक्ट के थ्रू जाएगी, ठीक है। तो ऐसी ग्लैंड को अपन बोलते हैं डक्ट ग्लैंड। और ये एंडोक्राइन के अंदर नहीं आते हुए, ये आती है एक्सोक्राइन के अंदर, ठीक है। और एंडोक्राइन के अंदर कौन सी ग्लैंड आती है, वो है डक्टलेस ग्लैंड। इन ग्लैंड के अंदर कोई डक्ट नहीं होती, कोई ट्यूब की ज़रूरत नहीं होती है हार्मोन को पहुंचाने के लिए। वो हार्मोन जो है सीधा ब्लड वेसल्स में जाता है। देखो इस डायग्राम से मैंने बताने की कोशिश करी है। ये सिक्रेटरी सेल है, ठीक। अब ये ब्लड वेसल है, तो ये सिक्रेटरी सेल जो है अपना जो भी हार्मोन्स जो है रिलीज़ करेगी ना, जो भी हार्मोन्स रिलीज़ कर रही है, वो सीधा इस ब्लड वेसल में जाएगा। और ब्लड वेसल से वो हार्मोन से जो है टारगेट सेल में जाएगा, और टारगेट सेल को मैसेज देगा कि भाई तुझे अब किस तरीके से बिहेव करना है, या क्या है आपका तेरा आगे का काम। तो ये हो गया अपना एक ओवरव्यू कि डक्ट क्या है, डक्टलेस ग्लैंड क्या है, एंडोक्राइन और ये सब। अब दूसरा अपन आते हैं हार्मोन्स पे। तो हार्मोन्स जो है ना, अपन ने देखा हार्मोन्स क्या है, केमिकल मैसेंजर है। तो केमिकल मैसेंजर है, जब वो बनते हैं तो उनका कुछ प्रिकर्सर होता होगा। तो वो प्रिकर्सर क्या है, अपना अमीनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड। ये 3 प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं हार्मोन्स के फॉर्मेशन में। दूसरा इसका आता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में अपन देखेंगे कि जो हार्मोन्स है ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करा है। एक होता है लिपिड, एक होता है वाटर। मतलब एक होता है लिपिड सोल्यूबल और दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल, ठीक है। लिपिड सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, इन 2 कैटेगरी में जो है इनको हार्मोन्स को डिवाइड करा है, क्योंकि बॉडी में कई तरीके के बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। अब उनको इसलिए क्लासीफाई करा है। क्लासीफाई करने के लिए उन्होंने 2 पैरामीटर रखे हैं, लिपिड सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, ठीक है। तो लिपिड सोल्यूबल ऐसे हार्मोन्स जो कि लिपिड के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं, ठीक है। लिपिड के अंदर सोल्यूबल हो जाएं वो हार्मोन्स होते हैं लिपिड सोल्यूबल। इसके अंदर कौन सा आएंगे, स्टेरॉयड आएंगे और थायराइड। ये 2 हार्मोन्स जो है ये होते हैं लिपिड सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल जो है ऐसे हार्मोन जो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं। अब ये अमाइन हो सकते हैं, पेप्टाइड हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं। अब अमाइन के अंदर भी ना बहुत सारे तरीके के हार्मोन आएंगे, पेप्टाइड में कई हार्मोन आ जाएंगे और प्रोटीन में कई हार्मोन आ जाएंगे। इनको डिवाइड करने के लिए उन्होंने ऐसे पहले क्लासीफाई करा। इसके अंदर अब कई सारे हार्मोन्स आते हैं। तो इसकी एक पूरी लिस्ट है जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि कौन सा हार्मोन जो है पेप्टाइड है, कौन सा हार्मोन जो है अमाइन है, कौन सा हार्मोन जो है प्रोटीन है, ठीक है। तो इसकी एक पूरी लिस्ट है मेरे पास। वो जो लिस्ट है मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे उसको शेयर कर दूँगी। तो इंस्टाग्राम चैनल का मैं नेम जो है दे दूँगी आपको, आप जाके उस चैनल पे देख सकते हैं उसको। और
इम्पोर्टेंट भी होती है। CSI नेट से कई बार 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ लेते हैं वो लोग कि ये हार्मोन्स का ये हार्मोन्स मतलब कैसा है, ये पेप्टाइड हार्मोन है, ये प्रोटीन हार्मोन है, इस तरीके से वो पूछ लेते हैं कि कौन सा हार्मोन क्या है। तो एक नज़र उस पर फिरा लेनी चाहिए, अपन को एक बार देख लेना चाहिए अच्छे से कि कौन सा हार्मोन क्या है। तो इसीलिए वो लिस्ट जो है मैं आपको दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई हैं कि अपना जो है एंडोक्राइन सिस्टम किन चीज़ों से बना होता है, ग्लैंड कैसी होती है, हार्मोन के प्रिकर्सर क्या है, हार्मोन का क्लासिफिकेशन। अब अपन आगे देखते हैं। तो इसके पहले अपन ने ओवरव्यू देखा ग्लैंड्स और हार्मोन्स का। अभी अपन जितनी भी अपनी बॉडी में ग्लैंड्स होती है उन सबको डिटेल में देखते जाएंगे एक एक करके कि कितनी ग्लैंड्स है, उसके बाद वो कौन से हार्मोन्स को रिलीज़ करती है वो देखते जाते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते अपन हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस जो है अपनी जो मास्टर ग्लैंड होती है पिट्यूटरी, ये उसको भी कंट्रोल कर सकता है। तो एक तरीके से कर सकता है यानी करता है, ये अपनी जो मास्टर ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ये उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसके पहले अपन ने थोड़ा बेसिक देखा। अब जितनी भी ग्लैंड है अपन उन सारी ग्लैंड्स को और उनसे रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स को देखते जाते हैं। स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस जो है सबसे पहले तो ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है। वो ब्रेन के भी 4 ब्रेन जो पार्ट होता है, ब्रेन का जो 4 ब्रेन होता है वहाँ पे होता है। तो ये हाइपोथैलेमस अपने ब्रेन के 4 ब्रेन का एक पार्ट होता है, ठीक है। बोल सकते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है ना एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करने में, क्योंकि ये किसको रेगुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड अपन बहुत ही छोटे लेवल से पढ़ते आ रहे हैं 10th 11th से कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मास्टर ग्लैंड होती है, वो अपनी बॉडी की बाकी सारी ग्लैंड को जो है रेगुलेट करती है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कौन रेगुलेट कर रहा है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो है 4 ब्रेन का पार्ट हो गया और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। दूसरा ये जो है ना इसको एंडोक्राइन स्ट्रक्चर नहीं बोला जाता है, इसको न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर बोला जाता है, क्योंकि इससे जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं ना वो हार्मोन जो है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से रिलीज़ होंगे, ठीक है। किसी ग्लैंड से नहीं रिलीज़ होते हुए किससे रिलीज़ हो रहे हैं, ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से। और वो न्यूरॉन से वो हार्मोन रिलीज़ होकर कहाँ पहुँचते हैं, एक्सोन में, ठीक है। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से रिलीज़ हुए, वहाँ से वो रिलीज़ होकर पहुँचे एक्सोन में, देन एक्सोन से वो पहुँचेंगे नर्व एंडिंग में, ठीक है। और वो नर्व एंडिंग से फिर कहाँ जाएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है। और वो पिट्यूटरी ग्लैंड को फिर या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हार्मोन्स रिलीज़ हो रहा है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक मैसेज देगा जो कि या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। वो अपन आगे देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, पर फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो अपन ने हाइपोथैलेमस के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें देखी है। अभी अपन इसके सारे हार्मोन्स देखते हैं कि हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हार्मोन्स जो है सिक्रेट होते हैं। अगर बात करें हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस से कुछ इतने हार्मोन जो है सिक्रेट होते हैं और इन सभी हार्मोन्स का यही काम है कि ये जाएंगे पिट्यूटरी में और पिट्यूटरी में जाके उसको सिग्नल देंगे कि अभी तुम्हें कौन सा हार्मोन्स स्टिमुलेट करना है, ठीक है। सारे अलग अलग हार्मोन्स पिट्यूटरी के अलग अलग हार्मोन्स को स्टिमुलेट और इनहिबिट करेंगे, वो अपन देखते हैं। सबसे पहला है TRH जो है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो अभी थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का क्या काम है, ये जो है पिट्यूटरी में जाएगा और पिट्यूटरी में जाके ये किस हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा, TSH जो कि है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और दूसरा ये प्रोलेक्टिन, ये 2 हार्मोन को स्टिमुलेट करने का काम करेगा कौन, TRH। ये जाएगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कहाँ जाएगा, पिट्यूटरी में, और पिट्यूटरी में जाके किसको स्टिमुलेट करेगा, TSH और प्रोलेक्टिन, ठीक है। दूसरा ये क्या हो गया, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। मैंने अभी आपको बताया था हार्मोन अलग अलग नेचर के होते हैं, तो इसमें इसका नेचर क्या है, ये पेप्टाइड नेचर का होगा। दूसरा है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का क्या काम है, ये जाएगा पिट्यूटरी में, ठीक है। ये सभी हार्मोन्स कहाँ जाएंगे, पिट्यूटरी में ही जाएंगे और जाके ये किसको स्टिमुलेट करेगा, FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये 2 हार्मोन को जो है स्टिमुलेट करने का काम करेंगे। तीसरा है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसका क्या काम है, ये जाएगा पिट्यूटरी में और जाके किसको स्टिमुलेट करेगा, ग्रोथ हार्मोन को, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी में जाके ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करवाएगा। और दूसरा एक हार्मोन और होता है जो कि हाइपोथैलेमस ही सिक्रेट करता है, जो कि होता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। और वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का क्या काम होता है, जो ग्रोथ हार्मोन जो है ना उसको इनहिबिट करने का, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट कौन सा करवा रहा है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। इसको स्टिमुलेट करने का कौन कर रहा है, ये कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम हाइपोथैलेमस एक हार्मोन और सिक्रेट कर रहा है जो कि है सोमेटोस्टेटिन। ये सोमेटोस्टेटिन क्या कर रहा है, जो ये ग्रोथ हार्मोन है उसको इनहिबिट करवा रहा है, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं कि हाइपोथैलेमस से ही 2 तरीके के हार्मोन 2 काम कर रहे हैं। एक हार्मोन को स्टिमुलेट करा रहा है, तो एट द सेम टाइम दूसरा हार्मोन उसी हार्मोन को इनहिबिट भी करवा रहा है।
अभी चौथा हो गया कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, CRH, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका क्या काम है, ये स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी में जाके एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। किसको स्टिमुलेट कर रहा है ये, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसको स्टिमुलेट करेगा। और इसका नेचर क्या है, ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। पांचवा हो गया अपना प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। अपन ने देखा था कि जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये प्रोलेक्टिन को स्टिमुलेट करवा रहा है, ठीक है, और कहाँ से, हाइपोथैलेमस से ही हो रहा है। लेकिन हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन क्या है, प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये हाइपोथैलेमस प्रोलेक्टिन को स्टिमुलेट भी करवा रहा है और वहीं वो दूसरा हार्मोन सिक्रेट करवा के उसको इनहिबिट भी करवा रहा है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को वो दोनों तरीके से रेगुलेट करता है, या तो पॉजिटिव सिग्नल देगा किसी हार्मोन के लिए, या तो नेगेटिव सिग्नल देगा, या तो किसी हार्मोन को स्टिमुलेट करा सकता है या तो किसी हार्मोन को इनहिबिट करा सकता है, ठीक है। तो ये अपन ने हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स थे अपन ने देख लिया कि कौन हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है। अभी अपन ने देख लिया हाइपोथैलेमस किस तरीके से हार्मोन सिक्रेट करके पिट्यूटरी में किसी न किसी हार्मोन्स को स्टिमुलेट करवाता है। अभी अपन पिट्यूटरी में देखेंगे कि पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन्स को सिक्रेट करती है और उसका क्या फंक्शन है। उसके पहले एक चीज़ और बता दूँ कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है ना वो खुद से कोई हार्मोन्स रिलीज़ नहीं कर सकती है, मतलब खुद से कोई हार्मोन्स बना के और फिर रिलीज़ नहीं करती है। वो जो है हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स ले रहा है ना वो उसको कलेक्ट करती है और फिर वो हार्मोन्स को जो है वो सिक्रेट करती है। जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी का क्या काम है, उसको खाली एक स्टिमुलेशन की ज़रूरत है। हाइपोथैलेमस खाली उसको एक मतलब सिग्नल देता है कि तुझे अभी हार्मोन्स रिलीज़ करना है, वो खुद वो हार्मोन को बना के और वो रिलीज़ कर देगी, वो हाइपोथैलेमस से हार्मोन नहीं लेगी। जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, वो खुद से हार्मोन्स अपना बना नहीं पाती है, वो हाइपोथैलेमस से हार्मोन लेके उसको कलेक्ट करके रखती है और वक्त आने पे जब हाइपोथैलेमस उसको सिग्नल देगा तब वो कलेक्ट करा हुआ जो हार्मोन है उसको रिलीज़ करेगी। क्लियर। तो अभी अपन देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में 7 तरीके के हार्मोन्स इसमें जो है रिलीज़ होते हैं और इसका रिलीज़ और इनहिबिशन दोनों किस पर डिपेंड करेगा, हाइपोथैलेमस पर, ठीक है, कि वो सप्रेस करना है किसी हार्मोन्स को या स्टिमुलेट करना है, ये दोनों चीज़ों के लिए सिग्नल कौन देगा, हाइपोथैलेमस देगा। अभी करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स की बात। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन की। इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि इसका काम क्या है, ग्रोथ करवाना, ठीक है। बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ में इसका बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ में ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। इसका क्या काम होगा कि ये अमीनो एसिड जो होते हैं ना उनको इनकॉर्पोरेट करके प्रोटीन में कन्वर्ट कराएगा और अपन को पता है प्रोटीन जो है अपनी बॉडी की हेल्थ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा हो गया प्रोलेक्टिन हार्मोन। प्रोलेक्टिन का काम क्या है, जो मेमोरी ग्लैंड होती है उसके डेवलपमेंट में और मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो हार्मोन होता है वो प्रोलेक्टिन होता है, ठीक है। पास्चुरेशन के बाद जब फीमेल में जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसके लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ भी करवाएगा और साथ में मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करवाएगा। इसके अलावा इसका एक काम और होता है, ये जो है हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देता है जो कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करवाता है। देखो ये प्रोलेक्टिन क्या करेगा, एक तो ये मिल्क प्रोडक्शन करवा देगा, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन करवाया, उसके बाद ये करवाएगा अपना जो मेमोरी ग्लैंड होती है उसकी ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा, ये तो इसने पॉजिटिव काम करा लेकिन एट द सेम टाइम ये इनहिबिट करेगा। किसको करेगा, इनहिबिट सिग्नल किसको देगा, हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस के कौन से हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक देगा, ये देगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिटिंग सिग्नल देगा। क्या बोलेगा, जो पिट्यूटरी है ना वो सिग्नल देगी किसको, हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस से बोलेगी भैया जो तेरा ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है अभी तो इसको बस कर ले, हमें नहीं ज़रूरत है। और अपन ने देखा था कि हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन सिक्रेट होता और ये पिट्यूटरी में किस हार्मोन को करवा रहा था, ये FSH और LH को क्या करवा रहा था, ये स्टिमुलेट करा रहा था। लेकिन देखो अब जब प्रोलेक्टिन ने इनहिबिटिंग सिग्नल देके इसको गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रोका है, तो जब ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रोकेगी तो FSH और LH भी तो रुक जाएंगे ना, ये भी कहाँ से आएंगे, ठीक है, क्योंकि यही हार्मोन्स इसको स्टिमुलेट करवा रहे थे। अभी जब यही पिट्यूटरी में नहीं जाएगा तो पिट्यूटरी से ये हार्मोन्स भी नहीं बनेंगे। एक चीज़ और क्लियर कर लो कि
कोई भी जितनी भी ग्लैंड है ना वो आपस में ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हाइपोथैलेमस जो है वही इनहिबिटिंग या स्टिमुलेटिंग सिग्नल देगा। हाँ, नो डाउट वो बॉस है, वो जो मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी, वो उसको करेगा, वो उसको जो है गाइड करेगा कि तुझे कब क्या करना है। लेकिन एट द सेम टाइम जब पिट्यूटरी के पास किसी हार्मोन की ज़रूरत नहीं होगी तो वो उसको बोलेगी कि अभी मैं स्टिमुलेट मत कर मेरे इस हार्मोन के लिए, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे पिट्यूटरी भी हाइपोथैलेमस को सिग्नल दे सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे पिट्यूटरी वही कर रही है, उसको अभी ज़रूरत नहीं है FSH और LH की। तो वो क्या बोल रही है, हाइपोथैलेमस के किस हार्मोन को रोकने के लिए कह रही है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। इसी हार्मोन को रोकने को क्यों बोल रही है, क्योंकि यही हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी में इन 2 हार्मोन्स को स्टिमुलेट करवाता है। ठीक है, तो पिट्यूटरी बोल देगी कि भाई तू ये हार्मोन्स अभी मत स्टिमुलेट करवा, तो अभी मत दे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब ये हार्मोन्स रुकेगा तो ऑटोमेटिकली FSH और LH भी रुक जाएंगे। तो बेसिकली ये जो 2 हार्मोन होते हैं ना, इनका काम होता है ओव्यूलेशन करवाना। ठीक है, इनका काम होगा ओव्यूलेशन में। तो अब आप खुद देखो, जब प्रोलेक्टिन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करवाएगी, अभी ये इनहिबिट हो गया तो जो FSH और LH जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन FSH और LH को स्टिमुलेट करा था वो नहीं कर पाएगा, तो ये भी नहीं बन पाएंगे। और जब ये नहीं बन पाएंगे तो ये जिस ओव्यूलेशन के लिए जो ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ओव्यूलेशन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मतलब बोल सकते हैं अपन कि प्रोलेक्टिन जो है ओव्यूलेशन को रुकवाती है। जब फीमेल अपने चाइल्ड को बर्थ देती है, बर्थ के बाद ओव्यूलेशन इसी वजह से रुक जाता है, और जो है साथ में ये मिल्क का प्रोडक्शन और मेमोरी जो ग्लैंड है उसकी ग्रोथ में काम करवाएगी। होप आपको प्रोलेक्टिन का जो वर्क है आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो अभी ये हार्मोन जो है क्या करेगा, ये हार्मोन जाके कहाँ जाएगा, पहले एड्रिनल ग्लैंड में जाएगा। ठीक है, किडनी के ऊपर जो वो कैप टाइप स्ट्रक्चर होता है, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं उसको, तो वो एड्रिनल ग्लैंड में ये हार्मोन जाएगा। अभी ये हार्मोन जाके ना उस एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल देगा कि अभी तू जो है अपना हार्मोन सिक्रीट कर। और वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगी, वो करेगी एड्रिनल ग्लैंड करेगी कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, या फिर स्टेरॉइड हार्मोन भी बोलते हैं उसको। तो वो जो है अपना हार्मोन सिक्रीट करेगी। ठीक है, अपन देखा कि कैसे सिग्नल की चेन चल रही है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को किसने स्टिमुलेट करवाया था, कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन ने। ठीक है, हाइपोथैलेमस से सबसे पहले CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से निकला था, हाइपोथैलेमस से। इसने फिर किसको पिट्यूटरी में कौन से को करवाया, ACTH को करवाया। ठीक है, पिट्यूटरी में। उसके बाद ये हार्मोन्स कहाँ गया, एड्रिनल ग्लैंड में। ठीक है, और एड्रिनल ग्लैंड में इसने किस हार्मोन को करवाया, स्टेरॉइड को या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड, दोनों बोल सकते हैं अपन। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड में। तो आप देखो कि हार्मोन्स कैसे एक के बाद एक जा रहे हैं ग्लैंड में और एक दूसरे को सिग्नल दे रहे हैं। हाइपोथैलेमस ने कोई सा हार्मोन रिलीज़ करा, उस हार्मोन ने जाके फिर पिट्यूटरी में किसी एक हार्मोन को रिलीज़ करवाया, फिर पिट्यूटरी के उस हार्मोन ने जाके एड्रिनल ग्लैंड के किसी हार्मोन को स्टिमुलेट करवाया। ठीक है, तो इस तरीके से हार्मोन्स एक आपस में, एक ग्लैंड दूसरी ग्लैंड को सिग्नल देगी, दूसरी ग्लैंड तीसरी ग्लैंड को सिग्नल देगी, इस तरीके से होता है। इसमें अपन देख रहे हैं कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल दे रहा है और पिट्यूटरी जो है किसी और ग्लैंड को दे रही है सिग्नल। ठीक है, क्योंकि इसीलिए पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी जाके जितनी भी बॉडी की दूसरी जितनी भी ग्लैंड है ना, उन सबको सिग्नल देगी कि अभी तुम्हें ये काम करना है, अभी तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये हार्मोन रिलीज़ करना है, ये हार्मोन इनहिबिट करना है। ये सारे बॉडी की जितनी भी ग्लैंड है ना, उन सबको कंट्रोल पिट्यूटरी करेगी और पिट्यूटरी को कंट्रोल हाइपोथैलेमस करेगा। तो जो बेसिक चीज़ें हैं ना, इसको अपने माइंड में क्लियर रख के ही एंडोक्राइन पढ़ना, नहीं तो जब सारी ग्लैंड्स, उनके सारे हार्मोन्स, कौन किसको पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, कौन किसको नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, पूरी खिचड़ी बन जाएगी। इसीलिए मैं बार बार ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको बार बार अपनी वीडियो में बता रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में कुछ भी खिचड़ी ना बने। ठीक है, तो अपन ने देखा कि पहले एक हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकला, उसने पिट्यूटरी को सिग्नल दिया, उसने पिट्यूटरी को सिग्नल देके कोई एक हार्मोन को स्टिमुलेट करवाया और वो हार्मोन्स गया एड्रिनल ग्लैंड में, उसने फिर एक हार्मोन्स को रिलीज़ करवाया। अब ये हार्मोन अपना वर्क करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने इसमें भी देखा था कि प्रोलेक्टिन को हाइपोथैलेमस ने प्रोलेक्टिन को करवाया था। ठीक है, स्टिमुलेट करवाया था, और प्रोलेक्टिन गया का मेमोरी ग्लैंड में। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड में गया और मेमोरी ग्लैंड में जाके इसने अपना काम करवाया। तो हाइपोथैलेमस से हार्मोन पिट्यूटरी में आ रहे हैं, उसको सिग्नल दे रहे हैं कि अभी तुम्हें कौन सा हार्मोन रिलीज़ करवाना है, और वो हार्मोन जाके बाकी सारी ग्लैंड में जा रहे हैं और फिर उन ग्लैंड्स को अपना काम बता रहे हैं कि अभी तुम्हें क्या करना है। क्लियर।
अभी अपन देखेंगे चौथा अपना है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, फिर ये पिट्यूटरी में आया, पिट्यूटरी से अब ये कहाँ जाएगा, थायराइड ग्लैंड में जाएगा, और थायराइड ग्लैंड में ये जाके थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करवाएगा। और थायराइड हार्मोन का वर्क क्या है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में थायराइड हार्मोन्स का वर्क होता है, ठीक है। उसके बाद पांचवा है LH और छठा है अपना FSH। LH और FSH ये दोनों हार्मोन है ना, ये ओव्यूलेशन के लिए अभी अपन ने देखा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो अगर FSH की बात करें तो FSH का काम है मेल और फीमेल दोनों के गैमेट को स्टिमुलेट करवाना, ठीक है। फीमेल में एग और मेल में स्पर्म, इन दोनों के स्टिमुलेशन में FSH काम करता है। ये मेल और फीमेल दोनों में ही प्रोड्यूस होता है और दोनों में अपना अपना काम करता है, अपने अपने गैमेट को जो है स्टिमुलेट करवाएगा। और ये दोनों हार्मोन है ना, इसको गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि ये जो है पूरा के पूरा गैमेट और जो सेक्स ऑर्गन है उसी पे सिर्फ ये दोनों वर्क करते हैं, बाकी किसी और पे नहीं करते हैं, इसलिए इनको गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं। दूसरा LH और FSH के जो फंक्शन है ना, अभी मैं यहाँ ज़्यादा बताऊँगी, इनके बहुत मेन रोल है, बहुत ज़्यादा इनका काम रहता है, लेकिन अभी मैं यहाँ बताऊँगी ना तो कुछ समझ नहीं आएगा आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्पस ल्यूटियम, फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte, ये सारे जो टर्म्स है ना क्लियर नहीं होंगे। तो ये जब चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, मतलब रेगुलेशन पढ़ाऊंगी, तब मैं LH और FSH का वर्क बहुत अच्छे से बताऊंगी आपको। लेकिन बस अभी इतना समझ लो, इनको गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि इनका सारा काम जो है गोनाड पे होता है, सेक्स ऑर्गन पे होता है। और दूसरा ये ओव्यूलेशन में काम करते हैं, गैमेट को मैच्योर करवाने में, गैमेट के स्टिमुलेशन में काम करते हैं, ठीक है। इसके आगे जो है मैं आपको जब रेगुलेशन पढ़ाऊंगी इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगी। लास्ट है MSH, जो कि है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम होता है मेलानिन के प्रोडक्शन में, और मेलानिन जो है पिगमेंटेशन में रोल प्ले करता है। जो स्किन थोड़ी डार्क हो जाती है या अपन बोलते हैं पिगमेंटेशन आ गया, तो उसके पीछे रीज़न जो होता है वो मेलानिन करके ही होता है। और वो मेलानिन के प्रोडक्शन के पीछे कौन सा हार्मोन रहता है, अपना MSH हार्मोन होता है। होप आपको एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स समझ में आ गए होंगे कि किसका क्या फंक्शन है, कौन कैसे क्या वर्क कर रहा है। इसके अलावा अगर पढ़ना चाहेंगे तो एंडोक्राइन एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई एंड ही नहीं, आप चाहे पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, बहुत कुछ है। लेकिन फिर भी मैंने एक ओवरव्यू आपको बताने की कोशिश करी कि किसका क्या काम है, कौन कहाँ से सीक्रेट होता है, कौन कहाँ पे जाता है और वहाँ पे जाके वो क्या काम करता है, मैंने एक ओवरव्यू बताया है। और आगे जाके जब मैं रेगुलेशन पढ़ाऊँगी तो जो जो हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है CSI नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में भी बताती जाऊँगी। अब अपन देख लेते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कैसे क्या हार्मोन्स जो है रिलीज़ होते हैं और कैसे फंक्शन करती है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिर्फ दो तरीके के हार्मोन होते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है वेसोप्रोसिन। और ये भी ये खुद से सिंथेसाइज नहीं करता है, इसको एक्चुअल में सिंथेसाइज हाइपोथैलेमस करता है, और ये सिर्फ जो है इसको कलेक्ट करके रखता है, और जब हाइपोथैलेमस इसको बोलता है वो जाके इसको सिक्रेट करने का काम करता है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन सबसे पहले है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को अपन बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो रोल है ना वो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल और मेल में अभी कुछ क्लियर नहीं है, देखा नहीं गया है ठीक से, लेकिन वहीं पर प्रेग्नेंट फीमेल में इसका रोल काफ़ी अच्छे से देखा गया है। तो ये प्रेग्नेंट फीमेल में जो चाइल्ड होता है उसको बर्थ कैनाल से आउट करवाने का काम करता है, और जो यूटेराइन होता है ना उसके कंट्रैक्शन में हेल्प करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है यूटेराइन को, ठीक है। दूसरा इसका जो रोल है वो मिल्क प्रोडक्शन में भी देखा गया, ये मेमरी ग्लैंड में जाके ये मिल्क के प्रोडक्शन को भी हेल्प करवाता है। तो अपन देख रहे हैं कि चाइल्ड को जो है बर्थ कैनाल से आउट करवाने का काम, यूटेराइन को कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम, और मेमरी ग्लैंड की जो सेल होती है उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन करवा के वहाँ पे जो है मिल्क को प्रोड्यूस करवा के सिक्रेट करवाने का काम, इन सब में ऑक्सीटोसिन का जो है रोल देखा गया है। लेकिन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल और मेल दोनों में इसका कोई रोल अभी नहीं पता है, इसीलिए इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। दूसरा हो गया अपना वेसोप्रोसिन। वेसोप्रोसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका काम होता है जो किडनी की कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती है, तो वहाँ पे जो एक्सेस वाटर होता है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करवा लेगी, और जो सिर्फ वेस्ट है ना बॉडी के थ्रू वही आउट हो, अपना जो वाटर है वो ज़्यादा जो है वेस्ट ना हो, वो वापस से बॉडी में चला जाए, और सिर्फ वेस्ट जो है बॉडी के थ्रू आउट हो। तो ये चीज़ मेक श्योर कराने का काम अपना वेसोप्रोसिन कराएगा, इसीलिए इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये यूरिन को कंसंट्रेट करता है। और हाँ, जो अल्कोहल लेते हैं जो लोग, तो ये अल्कोहल क्या करेगा, इस हार्मोन को इनहिबिट करवा देगा। अभी ये हार्मोन इनहिबिट हो जाएगा तो आप खुद सोचो कि जो एक्सेस वाटर है उसको कोई ऑब्जर्व करवा सकेगा नहीं, तो वो बॉडी के थ्रू आउट होगा, इसीलिए वहाँ पे जो है एक्सेस यूरिनेशन देखा जाता है अल्कोहल, क्योंकि इसको इनहिबिट करवा देता है। इसका एक और रोल देखा गया है वेसो कंट्रैक्शन में, और जाहिर है जब अपनी जो वेसल्स जो वेसो कंट्रैक्शन होगा, जब वेसल्स कंट्रैक्ट होगी तो वहाँ पे अपना जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। ये चीज़ और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी वहाँ पे कि कैसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का रोल होता है, और कैसे ये ब्लड प्रेशर में वहाँ पे रोल प्ले करता है।
पूरा रेगुलेशन अपन समझेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ फिलहाल इतना समझ लो कि ये जो है वेसो कंट्रैक्शन में हेल्प करवाता है, और वेसल्स जो है उसको कंट्रैक्ट करवाएगा, और जब कंट्रैक्ट होगी तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गए अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी के 2 हार्मोन्स के रोल। हमने अभी तक हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इन तीनों के हार्मोन्स और इनका जो है फंक्शन देख लिया है अपन ने। इसके अलावा ना अपन ने देखा पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है, मास्टर ग्लैंड का काम करती है, और वो जाके बॉडी में जितनी भी बाकी ग्लैंड्स होती है ना उनको रेगुलेट करती है। तो बॉडी में बाकी जितनी भी ग्लैंड्स होती है अपन पहले वो देख लेते हैं बॉडी में और कौन कौन सी ग्लैंड होती है। तो पहला हो गया पाइनियल ग्लैंड, दूसरा हो गया थायराइड ग्लैंड, तीसरा हो गया पैराथायराइड ग्लैंड, चौथा हो गया थाइमस, देन पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरी। तो ये जो है 8 ग्लैंड अपनी बॉडी में पिट्यूटरी के अलावा और होती है, ठीक है। तो ये पिट्यूटरी इनको कैसे सिग्नल देती है, ये कैसे क्या अपनी बॉडी को फंक्शन करवाते हैं और कैसे अपनी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, ये सब चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक चीज़ और, अगर आपके मन में क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि अपनी बॉडी में एक्चुअल में किस पोजीशन में या कहाँ पर कौन सी ग्लैंड होती है, तो वो चीज़ जानने के लिए आप या तो गूगल करके देख लो, डायग्राम इस तरीके से आ जाएंगे, या फिर इसका भी मैं एक डायग्राम अपने इंस्टाग्राम की जो आईडी है उस पर शेयर कर दूँगी। आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि अपनी बॉडी में किस जगह पर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाती है चीज़ें पढ़ना जब अपन डायग्राम को यूज़ करने लगते हैं। डायग्राम देखते हैं ना तो क्लियर होता है कि अच्छा ये ग्लैंड यहाँ पे तो ये ऐसे वर्क करेगी, ज़्यादा क्लियर होता है और आसान होता है पढ़ना। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो भी पढ़ रहे हो ना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम को देखो, गूगल पे जा के सर्च करो, तो उससे चीज़ें और इंटरेस्टिंग हो जाएगी पढ़ना। जितनी भी ग्लैंड है ना, इन सब सारी ग्लैंड के जो है हार्मोन और उनका फंक्शन मैं बताऊँगी, लेकिन जिन पे मैंने स्टार मार्क किया है वो है ना अपन और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। उनका रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे क्या रेगुलेट करती है अपने बॉडी को, तो वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जिसमें हो गई अपनी थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड और ओवरी। इनको मैं बहुत डिटेल में अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगी आपको। इसके अलावा जो बाकी है उसको मैं उसका एक ओवरव्यू बताऊंगी, उसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन जिनको स्टार मार्क करा है उनको डेफिनेटली मैं बहुत डिटेल में उनका पूरा रेगुलेशन आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और आने वाले वीडियो को देखने के लिए, और हाँ अब मेरे चैनल पे कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे, तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के कि आप लोग बोलते हैं कि ये वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए या वो वाला टॉपिक बता दीजिए, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। आप आगे भी मुझे इस तरीके से कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, मैं उसी पर अपने वीडियो बनाऊँगी। और आपको और भी कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। मेरी फैमिली अभी बहुत छोटी सी है, लेकिन जितने भी हैं सभी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।